चलो चुप हो जाओ। देखो आज का टॉपिक क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम किस पे, जो हमने कल क्या सीखा था, एलिमिनेशन मेथड। अब क्या हो गया एलिमिनेशन मेथड के ऊपर, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब, अब तक हमने दो क्वेश्चन सोल्व करे थे, दोनों में क्या हमारे पास क्या गिवन थी, इक्वेशन गिवन थी। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम से। सारे क्वेश्चन अब तक हमने इस फॉर्म में सोल्व करे, इक्वेशन हमारे पास गिवन थी। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। क्या देख के, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कैसे होगी, कोई भी क्या हंस क्यों रहा भाई, भाई देखो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है हमारे चुप हो जाओ, हमारे सामने क्या दे रखी होगी, कोई एक केस स्टडी दे रखी होगी, उसे पढ़ो और उससे समझो क्या क्या दे रखा, क्या क्या हमसे पूछ रखा। कैसे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दो नंबर का सम कितना दिया, 25। क्या दिया, 25। दो नंबर का सम 25 और दो नंबर का डिफरेंस कितना दे दिया। बताओ कि ऐसे नंबर कौन से होंगे जिनका डिफरेंस सम 25 और डिफरेंस कुछ और हो। पांच क्या, चलो सम तो हो गया 25 और डिफरेंस हो गया 15। ये क्वेश्चन बेसिक है, देखो दो नंबर का सम क्या दे दिया 25, दो नंबर का डिफरेंस क्या दे दिया 15। क्वेश्चन में क्या पूछा फिर से, दो नंबर क्या पूछागा। हमेशा जब कितनी भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसमें हमसे क्या चीजें पूछी जाएगी, दो चीजें, क्योंकि हम कितने वेरिएबल पढ़ सके, दो वेरिएबल। समझ गए, वेरिएबल का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो। जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी उसमें क्या देगा, कोई चीज हमारे से पूछेगा और उसे हम क्या करें क्वेश्चन में लेट। जैसे क्या क्या पूछा, दो नंबर का सम दे दिया 25, डिफरेंस कितना दे दिया 15, लेकिन मैं नंबर नहीं पता, तो नंबर क्या करने पड़ेंगे मुझे इस बार, अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे। कितने नंबर थे, दो नंबर। एक नंबर को क्या लेट कर लो x और दूसरे को y। दो नंबर मान लिए, एक नंबर x एक नंबर। पहली कंडीशन क्या है, दोनों का सम, सम का मतलब दोनों का जोड़, x प्लस वाई बराबर, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, दोनों का डिफरेंस 15, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस। ये कौन सी इक्वेशन होगी, दूसरी। दो इक्वेशन बन गई, अब इन्हें क्या कर दो, सोल्व। सोल्व करने निकल सीखी थी। एक हो देखो मेथड, हर वर्ड प्रॉब्लम में अलग तरीका लगेगा, ये बात ध्यान रखियो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में क्या है, हमें लेट करनी पड़ेगी चीजें। जो भी किसी में स्पीड पूछेगा, किसी में किसी के पैसे पूछेगा, किसी में किसी की कॉस्ट पूछेगा, सब क्या करनी पड़ेगी, लेट। हाँ स्पीड, स्पीड वाले को, हाँ स्पीड वाले भी क्वेश्चन है इसमें भाई। ओए देखो ये है आपकी, ये है गुरु, ठीक है। चलो एक बैट, कहां पे गए, एक बैट बॉल की दुकान पे गए, कहां पे गए, बैट बॉल की दुकान पे। अक्की ने 5 बैट 7 बॉल खरीदी 100 रुपए की। ओए 5 बैट 7 बॉल कितने रुपए की, 100 रुपए की। इसने 6 बैट 9 बॉल खरीदी 150 रुपए की, ठीक है। चुप हो जाओ, 5 बॉल 7 बैट 100 रुपए के, अरे इसने 6 बैट और 9 बॉल 150 रुपए के। मुझे बैट पता है किसने कितने खरीदे, बॉल पता है कितने खरीदे। क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि एक की कॉस्ट कितनी थी, बैट की बॉल की कॉस्ट कितनी थी, मतलब एक बैट कितने का है, एक बॉल कितने की, वही चीज नहीं पता। देखो मुझे पता कितने बैट खरीदे, कितनी बॉल खरीदी, कितने रुपए के यही पता, लेकिन मुझे अलग अलग नहीं पता कि एक बैट कितने रुपए का है और एक बॉल कितने रुपए की है। कितनी चीजें नहीं पता मुझे, दो चीजें, एक बैट की कॉस्ट नहीं पता और एक बॉल की कॉस्ट नहीं पता। दोनों क्या करो, लेट कर लो। लेट क्या, एक्स क्या मान लो, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, वाई क्या मान लो, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है।
अब देखो, अब इक्वेशन बनाओ। अरे बैट ही है भाई वो। देखो अब जा, चलेगा बताओ, अगर एक टॉफी 5 रुपए की, 5 टॉफी कितने रुपए की? 25। क्या कैसे कैसे पता लगा? गुणा करी तो हाल ताल लूंगा, पढ़ने रहेगा नंग में तो। अगर एक कोस्ट की बैट ₹X है तो 5 बैट की कोस्ट कितनी रुपये होगी? 5x। क्या कैसा करी? मल्टीप्लाई। चलो, अगर एक बॉल की कोस्ट कितनी है? ₹Y, 7 बॉल की कोस्ट कितनी होगी? ये फोन धर ले, 7Y। टोटल कितने रुपए की है? ₹100 की। एक बैट की कोस्ट ₹X, 6 बैट की 6x। एक बॉल की कोस्ट ₹Y, 9 बॉल की 9Y बराबर 150। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सोल्व कर लो। अभी तक हमने क्या सीखा? कुकर कल सिखाई थी भाई, सिखा कोई बात नहीं, जो कह रहा कुकर कल सिखाई तो थी। देखो तो ये इतना काम करना आ गया, इक्वेशन बनानी आ गई। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में क्या होंगे? 2 ही वेरिएबल होंगे। वेरिएबल का मतलब जितने भी चीजें पूछेगा सिर्फ 2 चीजें पूछेगा। तो सबसे पहले क्या काम करो, उन्हें 2 चीजों क्या कर लो, लेट कर लो। एक को x, एक को y। किसे भाई समझाया तो ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जो चीज मेरे से पूछेगा लेट कर लो। फिर कंडीशन देखो, कंडीशन किस पे है? जरूरी नहीं हर मतलब हर क्वेश्चन बैट बॉल का मिलेगा या सम ऑफ नंबर का मिलेगा। किसी में कुछ चीज पूछी जाएगी, किसी में कुछ चीज पूछी जाएगी। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। चल थोड़ा सा फिर स्टार्ट कर रहे एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन करो स्टार्ट। अब एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। भाई पुरानी बुक में 3.4 होगी, नई बुक में 3.3 है। कौन सा भाई? समझाने का नाम बताए थे मैंने। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अच्छा, क्वेश्चन में कहा कि अगर मैं किसी न्यूमरेटर में 1 जोड़ूं और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दूं, कोई फ्रैक्शन किस फॉर्म में हो? न्यूमरेटर जैसे लिख रहा 3/2 लिख रहा, कोई चीज लिख रही, ऊपर चीज क्या हो? न्यूमरेटर, नीचे भी क्या हो? डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में कहा कि अगर मैं इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दूं तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी? 1। 1 भाई 1। किताब तो लेने किताब बता रहे कोई सा भी नहीं। हाँ जोड़ दो। दूसरे केस में कह रहा कि अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा तो क्या फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/2। देखो कोई फ्रैक्शन किस फॉर्म में हो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पहले केस में क्या कहा कि न्यूमरेटर में भी 1 जोड़ा, डिनोमिनेटर में भी 1 जोड़ा। फ्रैक्शन कितनी बदीना करा की? फ्रैक्शन में कितनी होगी? न्यूमरेटर में 1 जोड़ा, डिनोमिनेटर में 1 घटाया, फ्रैक्शन कितनी बन गई? 3/2। दूसरे केस में क्या कहा? 1 बन गया। अच्छा 1 बन गई, फ्रैक्शन कितनी बन गई? 1। दूसरे केस में शायद डिनोमिनेटर में से 1 घटाया, बस 1 जोड़ा, फ्रैक्शन बन गई 1/2। क्या पूछा क्वेश्चन में इसने? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर की, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की, 2 वैल्यू काटनी पड़ेगी। तो क्या करो, फ्रैक्शन को लेट कर लो x/y। इसे लेट कर लिया, फ्रैक्शन को लेट कर लिया मैंने x/y। देखो भाई फ्रैक्शन क्या कर लिया मैंने? लेट कर लिया x/y। पहले केस में क्या भाई फिर बदी कर रहे, पढ़ना हो पढ़ना, नहीं बैठ दो। फर्स्ट केस में कहा इसने कि न्यूमरेटर में कितना ऐड कर दो? 1। डिनोमिनेटर में क्या घटा दो? 1। y-1। फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी फिर? 1। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, बनेंगे अभी देखो। सेकंड केस क्या कह रहा? डिनोमिनेटर में से 1 घटा दो, जोड़ दो। 1 डिनोमिनेटर में जोड़ दो, फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/2। देखो फ्रैक्शन में ये पता नहीं था, लेट कर ली x/y। पहले कहा कि न्यूमरेटर में ऊपर लगे हो न्यूमरेटर, नीचे लगे हो डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 जोड़ा,
डिनोमिनेटर में तो एक घटाया, फ्रैक्शन क्या बनेगी वो एक। इसमें क्या था? क्या इनकी वैल्यू वैल्यू तो काटनी, वही तो लेट करिए x अपॉन y। क्वेश्चन में दे रखी फ्रैक्शन तो 2 बनेगी, ऊपर लेकर नहीं मिला गया, फ्रैक्शन ही तो बनेगी x अपॉन y। पूरी फ्रैक्शन बनेगी। हाँ और इसमें लिख दी तुमने 2 फ्रैक्शन बनेगी। कहां से, जब दो केस क्या रखे उसने भाई, एक बार फ्रैक्शन एक बन रही है, एक बार फ्रैक्शन y 1/2 बन रही। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे भाई चुप, ठीक है भाई। तो फर्स्ट केस में न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन बनी एक, दूसरे केस में फ्रैक्शन बनी 1/2। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, x + 1 = y - 1 × 1। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो 1 ही रहेगा, ये मतलब y - 1 ही होगा। इसे धर लिया सारे को, y को धर लिया हूं, कैसा हो जाएगा माइनस का, इसे एक को इधर ले जाऊं, -1 -1 x - y = -2। ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ? जब तक सारे दांत फाड़ रहे बैठ के, बता कहां समझना। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, 1 × y आओगा तो मैं x + 1 1 × y 1 × 1 is 1। अब y को इधर लाओ, x - y -1 है, 1 इधर जाए कैसा हो गया प्लस का, इधर जाए कैसा हो जाएगा फिर वो माइनस का। तो x - y = -2। तो जरूरी है इनका जाना पड़ेगा। हाँ हो लाना पड़ेगा भाई, इधर कांस्टेंट इधर वेरिएबल इधर कांस्टेंट, वो इक्वेशन की फॉर्म नहीं पड़ी। ताम जाम तो आएगा भी, ताम जाम तो जब तुम पढ़ते रहे ताम जाम लिखा था मैं सारा को। ये इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 2 × x 2x, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 1 की मल्टीप्लाई इधर करो, 1 ही रहेगा, मतलब पूरा ही आ जाएगा बन के। 2x = y + 1, इधर लिया उसे, 2x - y = 1। दो इक्वेशन बढ़ेगी, x - y = -2, 2x - y = 1। अब क्या करनी है सोल्व। यहां तक समझ, कुछ पूछना हो पूछो जल्दी। हाँ भाई अक्की पूछना है कुछ नहीं, क्या बताऊं? 2 × x 2x, y + 1 आ गया, y को उधर लिया, 2x - y = 1। इसमें क्या बताना, पता भी बुरे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार और समझो, फ्रैक्शन ऐड कर लिया x अपॉन y, इसने क्या रखा कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में तो 1 घटाओ, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करी, 1 × y 1 × 1 1। अब y को इधर ले आओ, x - y, 1 इधर प्लस का इधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस का, -1 × -1 -2। दूसरे केस में क्या रखा है, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दो, मतलब y + 1, फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/2। 2 की मल्टीप्लाई इधर करो 2x, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो वीडियो वापस यही आ जाएगा। y को इधर ले आऊं, 2x - y = 1। दो इक्वेशन बढ़ गया। अब इक्वेशन क्या करनी है मुझे सोल्व, जल्दी नोट करो तो यहां तक। चलो भाई अब इन्हें करो दोनों को सोल्व। x - y = -2, दूसरी क्या है 2x - y = 1। अभी क्या करनी है मुझे सोल्व, कौन से मेथड से? अभी तक हमने एक ही मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड। x कोएफिशिएंट क्या है यहां से 1, यहां क्या x कोएफिशिएंट 2, लेकिन y कोएफिशिएंट यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, मतलब कोएफिशिएंट में सेम मिल गया, इसलिए अब की बार कोएफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ने की। यहां भी y कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी y कोएफिशिएंट 1 है। क्यों करें जब सेम है, पहले ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जब पहले ही सेम है। ठीक है भाई। अब देखो साइन कैसे दोनों के सेम। मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई वेरिएबल खत्म करना तो दोनों साइन क्या चाहिए अपोजिट। अगर मैं -1 करूं आंसर क्या होगा -2, लेकिन अगर मैं -1 + 1 करूं आंसर क्या होगा 0। तो ये -y है, ये भी -y है, मैं क्या बनाना है इसका 0, तो साइन क्या कर दो उल्टे।
माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट साइन कुछ हुआ पर वाई वाई होगा तो कर देगा है भाई। और जो एक्स एक्स हुआ वो कट जाएगा ले ले ये कोई चीज मुझे जल्द बात है वाई क्या है यो वाई हो गया नीचे वाई है हाँ साइन नीचे का प्लस का ऊपर ना हाँ तो साइन का कुछ नहीं कट जाएगा भाई साइन यो साइन का तभी तो कटेंगे भाई। यो वाई कैसा हो गया अब जा प्लस का हो गया ऊपर वाई माइनस का होगा जब तो कटे दोनों ये माइनस प्लस माइनस यो एक्स प्लस का यो 2x माइनस का मतलब x माइनस 2x क्या होगा आंसर इसका भाई। हाँ एक्स प्लस छोड़ दे क्या होगा इसका आंसर। अरे तावड़ा पीला पानी बताओ एक और बताओ x माइनस 2x करके आंसर क्या होगा x माइनस 2x के बराबर ना 2 बस 2 बावड़ा डाल 1x माइनस x होगा भाई। माइनस का बटन नहीं है क्या माइनस का माइनस नहीं दिखा पर हमने सही बताया ये हो गया माइनस x बराबर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाए सारा तो काम भाई 10 में बता भाई बुरे -3 सजित क्या होगा माइनस माइनस जाओ रुक जाओ हाँ +3 बस +3 बहुत बढ़िया भाई क्लैपिंग कर दो उसके लिए। अरे वो कुछ वो अगर दोनों सेम है दोनों जगह साइन कैसा हो माइनस का तो दोनों क्या कर दो ऐड कर दो साइन किसका लगा दो माइनस कर दो और 1 3 दोनों जगह माइनस है तो माइनस लगा दो तो माइनस का साइन क्यों लगा तो प्लस का माइनस और दोनों माइनस नहीं है क्या भाई ये भी तो लगा माइनस 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 प्लस हो जी तो दूसरा जोड़ेगी साइन तो माइनस ही साइन तो माइनस का रहेगा 2 रुपए उधार है कि उधार है तो कितने बचे उधार हो गए 3 उधार नहीं होएगा तेरे पे भाई। ये 2 तो पहले घट्टे में था एक और घट्टा जुड़ गया घट्टा ही तो होगा और ऊपर आ जाएगा वो -x बराबर -3 माइनस से माइनस कट कर दूं x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू कौन सी क्वेश्चन में पुट करूं पढ़ नहीं रहता मैं बिल्कुल भी x दक्ष इस पर तो आवेदन चुप नहीं हो रहा इस पर तो आवेदन चुप नहीं हो रहा लो x की वैल्यू बता कौन सी क्वेश्चन में रखो इसी क्वेश्चन में रख दो x की वैल्यू चल दूसरी में रख दो 2x है 2 into 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 2 3 जा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 इधर गया y माइनस वाई बराबर 1 माइनस 6। अब बता क्या होगा भाई 1 माइनस 6 1 माइनस 6 वो है प्लस का या माइनस का हाँ 5 प्लस का माइनस का इंटू माइनस क्या 5 प्लस का माइनस का तो ये आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू -5 माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रैक्शन क्या बननी थी बनना है x अपॉन y तो फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी मेरे पास 3/5। तो वही बात है देखो सिर्फ खेल का तक था इक्वेशन बनाने का आगे तो सिर्फ सोल्व वही तरीका है। फ्रैक्शन कितनी आ गई 3/5 जल्दी नोट करो क्वेश्चन को चुप जाओ। देखो भाई अब जाओ सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है इसकी एक्सरसाइज 3.3 की। वर्ड प्रॉब्लम क्या है 2 पर्सन दे रखे नूरी और सोनू इनकी क्या हो रही एज की बात हो रही कि 5 साल पहले कोई 2 गुना है 10 साल बाद कोई 3 गुना हो जाएगा। तो क्या पूछा मेरे क्वेश्चन में नूरी और सोनू की एज मैं बताया था कि क्वेश्चन में 2 चीज पूछी जाएगी उन्हें क्या कर लो लेट सोनू की नूरी की उम्र x साल और सोनू की उम्र y साल। ठीक है भाई चलो पहली कंडीशन में क्या बोल रखा कि 5 साल पहले क्या कितनी उम्र है भाई तेरी बता 15 साल है फिलहाल 5 साल पहले जाने के लिए 5 क्या करने पड़ेंगे कम तो दोनों क्या बात हुई 5 साल पहले की जब 5 साल पहले की बात हुई तो दोनों की 5 साल कम करनी पड़ेगी उम्र तो x -5 y -5 यह इनकी प्रेजेंट उम्र यह कौन सी उम्र होगी 5 साल पहले की। 5 साल पहले क्या कहा जो नूरी थी वो 3 साल वो है मतलब 3 टाइम्स बड़ी है किससे सोनू से। ये नूरी की 5 साल पहले की है सोनू की 5 साल पहले। क्वेश्चन में क्या कहा कि जो नूरी है वो थ्राइस का मतलब क्या हो 3 टाइम्स थ्राइस का मतलब वो
ट्वाइस का मतलब 2 गुना, थ्राइस का मतलब 3 गुना, एक ही रहा तो बस 3 टाइम्स किसकी, सोनू की एज की। तो 3 की मल्टीप्लाई किधर होगी, सोनू की एज में। कर दी भाई मैं, इधर हो गया x माइनस 5 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करो y में, 3y माइनस 3 5 जा 15, इसे इधर ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5, कितना होगा भाई आंसर, माइनस 15 प्लस 5 जीरो। जीरो कैसा आ जाएगा, नहीं बस, हाँ भाई माइनस 10। अरे आगे कैसा है? यह तो होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या बात हुई कि 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब 10 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड x प्लस 10 और दूसरा y प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10 y प्लस 10, ये कितने होगी अब 10 साल बाद की उम्र। 10 साल बाद क्या कहा कि जो नूरी है वो इससे कितने वो हो जाएगी, 2 टाइम्स बड़ी, किससे, सोनू से। 2 की मल्टीप्लाई किधर होगी, सोनू की एज में। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2 10 या 20, नहीं 2 की इसे y को धर लिया हो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 इधर चला जाएगा, 20 माइनस 10 10, क्या होगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। दोनों क्या करो अब सोल्व करो, क्या हो रहा है भाइयों, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है भाई। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 और यहाँ क्या है 1, दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम, सेम है तो सेम करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ने की, लेकिन साइन साइन भी कैसे हैं, सेम। साइन क्या कर दो उल्टे, माइनस का यो प्लस का यो माइनस, कैंसिल आउट, माइनस 3y प्लस 2y कितना होगा भाई, माइनस 1y मतलब माइनस सिंपल y, माइनस 10 बता भाई, माइनस 10 20 प्लस का माइनस का, प्लस कल बताया था माइनस कर रहा जब दोनों चीज माइनस की होगी भाई, कल भी तो बताया था। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई फिर 20, y की वैल्यू पुट कर दो पहली इक्वेशन में, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, 20 दिए 60, 60 इधर कैसा हो जाएगा प्लस का, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, 60 माइनस 10 प्लस 60 कितना होगा भाई, हसन यहाँ पढ़ ले, माइनस 10 प्लस 60 कितना होगा, प्लस का माइनस का, माइनस का 50 होगा, एक तो वहां बैठ के जाके प्लस का होगा 50, प्लस का 50 होगा माइनस का 50 होगा, हाँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, इसका मतलब 50 साल की एज किसकी होगी, नूरी की, और सोनू की एज कितनी होगी 20 साल। जल्दी आंसर चेक करो, 50 साल की होगी, हाँ बड़ी ऊपर एक सेम कहाँ थी इनकी, सेम थी, ये सवाल ही नहीं पढ़ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि बड़ा शुरू से 3 वर्ड्स याद है कहीं सही है। 30 साल 50 साल। देखो एक बार और समझ लो, क्वेश्चन में क्या दिया था, दो पर्सन की बात हुई थी, नूरी और सोनू की, किसकी बात हुई थी, इन दोनों की उम्र पूछी थी, एज पूछी थी, तो दोनों की एज क्या कर ली मैंने पहले लेट कर ली, एक की x साल एक की y साल। पहली कंडीशन क्या थी कि 5 साल पहले, 5 साल पहले जाने के लिए क्या करा मैंने, दोनों में से 5 5 घटा लिए, x माइनस 5 y माइनस 5, फिर बोल रहा कि 5 साल पहले जो नूरी थी वो इसके 3 गुना थी, तो 3 की मल्टीप्लाई किधर होगी, जिसके 3 गुना बोल रहे उसी में क्या कर दो मल्टीप्लाई, सोनू से 3 गुना बड़ी बताई गई तो सोनू में कर दी 30 की 3 की मल्टीप्लाई, क्यों करी बेटा, क्योंकि दो बीच में क्या है इक्वल, दोनों की वो क्या करनी पड़ेगी मुझे बराबर। अगर 3 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, दोनों क्या करनी है मुझे बराबर, तो मल्टीप्लाई 3 की इधर करेंगे
जिससे वो उतने गुना बड़ी है। 3 इंटू वाई 3y, 3 5 या 15, ठीक है। 3y इधर आया x माइनस 3y, 5 इधर चला गया माइनस 15 प्लस 5 कितना हो गया -10। ये बन गई मेरे पास पहली इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बात करी, 10 साल बाद। 10 साल बाद के लिए दोनों में 10 10 ऐड कर दिया। कहा कि 10 साल बाद सोनू, जो नूरी की एज है वो सोनू से कितनी होगी, 2 गुना बड़ा। तो 2 की मल्टीप्लाई किधर होगी, सोनू की एज में। जिससे 2 गुना 3 गुना 5 गुना बोल ले तो उसकी मल्टीप्लाई उधर ही कर दो। 2 इंटू वाई 2y, 2 10 जा 20, 2y इधर लाया x माइनस 2y होगा, 10 उधर गया 20 में 10 गए 10। 2 इक्वेशन बन गई। सोल्व करनी किससे, एलिमिनेशन से, क्योंकि हमने अभी एक ही मेथड सीखा, कौन सा, एलिमिनेशन। पहली कंडीशन क्या बताई थी, चेक करो किसी कोएफिशिएंट इक्वल है नहीं है। तेरी x की मछली तेरी है नू, दोनों कोएफिशिएंट क्या है, एक एक है तो 9 सेम है, तो सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं पड़ने की। फिर क्या कंडीशन थी कि चेक करो साइन सेम है नहीं है। साइन दोनों के प्लस प्लस थे, कोई सा वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ था, तो साइन क्या कर दिया मैंने, उल्टे, माइनस प्लस माइनस, माइनस से माइनस एक्स कट गया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, -10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब 20 ये वैल्यू कोई सी इक्वेशन में करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। जल्दी नोट करो। ये 3y और 2। चलो भाई देखो नई वर्ड प्रॉब्लम है। देखो देखो भाई जज हो जाओ। 2 डिजिट नंबर कौन सा सबसे पहला, सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर कौन सा हो चिंटू, 10। फिर वहां क्या देख रहा, सोच जान था गई हो। सबसे छोटा कौन सा हो 10, सबसे बड़ा कौन सा हो 99। चलो ये 11 है, 11 को कैसे लिख सकूं मैं, 10 एकम 10 प्लस 1। अब यहां देख ले जनरल फॉर्म, सुधा 11 सवाल तो होने का नहीं। फिर भाई जुक्कर में कह रहा हूं, सुन लो पहले, प्लस 2 प्लस 4 दोनों यो दम बदी खोर। 11 को कैसे लिखा मैंने, 10 एकम 10 प्लस 1, 12 को 10 एकम 10 प्लस 2, और रहने दे 10 एकम 10 प्लस, अरे रहने दे, इसका है छोड़ दो, और रहने दे 10 एकम 10 प्लस 4, 10 एकम 10 प्लस 5। ठीक है चलो कोई डिजिट बोल लो 21 से 30 के बीच, 27, 10 गुना 2 प्लस 7। कोई डिजिट बोल लो 31 से 40 के बीच, 10 गुना 3 प्लस 7। बताओ 41 से 50 के बीच बोल लो कोई, आरसीबी बोला उठा बताओ। 51 से 60 के बीच बोल लो, 51, 10 पंजे 50 प्लस 1, चलो 61 की 66, सारी बोल दो चलो ऐसे ही। हाँ 10 गुना 8 प्लस 5, 10 गुना 9 प्लस, बस बात 2 डिजिट की हो रही थी यहां से। ये कितने सारे नंबर है, 2 डिजिट के नंबर कॉमन है। हाँ अरे और भी सारे होंगे, मैंने लिखा हुआ है, कैसे लिख सके, बहुत मजाक में तू। चलो क्या कॉमन बात लग रही इसमें, देख के बताओ सारों में। एक कॉमन चीज है, सब में क्या है पहले 10 ही होगा, क्योंकि सबसे छोटी डिजिट 10 है इसमें। जैसे तू कह रहा था कि 11 को 11 इंटू 1 लिख सके, हाँ लिख सके। फिर 21 को कैसे लिख सके, 21 इंटू 1,
ये सारे मैंने इसलिए लिखे कि ताकि एक फिक्स कॉमन चीज पता लग सके। कॉमन चीज क्या है सब में? 10 10 10 लिखा तो 31 ऐसे भी जाएगा, 30 एकम 30 प्लस 1 37 ऐसा कैसे लिख सकूं मैं? 30 इंटू 1 प्लस 7। लेकिन ये लिखने का मतलब क्या है? पूरे जितने भी 2 डिजिट के नंबर हो सबके जनरल फॉर्म हो। जैसा कि इसकी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c। या किसी जनरल फॉर्म है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अब जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा क्या? 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म। वो कैसे? सब में कॉमन चीज क्या पता लगी? पहले 10 की मल्टीप्लाई हो रही मल्टीप्लाई किसमें हो रही? अब जैसे मैंने पहले पढ़ा था वंस टेंस, ऐसा तो पढ़ा किसी भी नंबर को हम। जैसे मैं लिख दिया 478 लिखा, वंस टेंस और 100। लेकिन यहाँ कितने डिजिट की बात हो रही? 2 की, तो 100 वाली तो खत्म ही है मामला। तो वंस टेंस 10 में मल्टीप्लाई किसकी हो रही? जो टेंस प्लेस पे है। जुड़ क्या रहा? जो वंस प्लेस। सब में देख लो। 11 में वंस प्लेस पे, चलो 12 में देखो। 12 में वंस प्लेस पे कौन है? 2 ऐड हो रहा। टेंस प्लेस में कौन है? मल्टीप्लाई हो रही। 37 में वंस प्लेस पे कौन है? 7 ऐड हो रहा। टेंस प्लेस पे कौन है? 3, उसकी 3 में 10 की मल्टीप्लाई हो रही। कहने का मतलब जो टेंस प्लेस पे है उसकी इसमें 10 में मल्टीप्लाई हो रही, जो वंस में है वो क्या हो रहा? ऐड। किसमें? जितने भी 2 डिजिट के क्या है नंबर। समझ गए बात को? तो किसी भी अगर मेरे पास क्या है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, क्या है मेरे पास? कोई 2 डिजिट नंबर, तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? 10x प्लस y। कैसे? कोई नंबर क्या है? xy क्या है? कोई 2 डिजिट का नंबर जिसमें y किस पे है? वंस प्लेस पे। x किस में है? टेंस प्लेस पे। समझ गए बात को? तो 10x प्लस y क्या है? किसी भी 2 डिजिट के नंबर की जनरल फॉर्म। जहां 2 डिजिट का नंबर क्या होगा? वो x y होगा वंस प्लेस पे और x होगा टेंस प्लेस पे। जल्दी नोट करो, बस यही सिर्फ ये 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y। 2-4 एग्जाम्पल लिख लो समझने के लिए, बस देख लो। तो 2 डिजिट का नंबर अगर मेरे पास कोई xy है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? 10x प्लस y। अब देखो, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन से पहले एग्जांपल नंबर 10 इस एक्सरसाइज का। एग्जांपल नंबर 10 क्या है? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट्स इज 64। ठीक है, चलो। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज तो कर लिया है, एग्जांपल 13। देखो क्वेश्चन में क्या कहा? मेरे पास कोई क्या है? 2 डिजिट का नंबर। क्या है? 2 डिजिट का नंबर। अगर मैं इसकी क्या कर दूं? अब तो मेरे पास कोई नंबर xy है, अब इसके प्लेस चेंज कर दूं, मतलब y को x प्लेस पे भेज दो और x को y की प्लेस पे भेज दो, तो दोनों का सम कितना बैठ रहा? 66। कितना बैठ रहा? 66। समझे नहीं क्या? जैसे कोई नंबर 12 है, इसे किस लिख दूं? वंस वाले को टेंस पे ले जाऊं और टेंस वाले को वंस पे। कितना सम हो गया इसका? अब जा 33 हो गया। 33। तो क्वेश्चन में क्या कहा? कोई नंबर था, कोई कुछ भी नंबर था, उसके बाद क्या दिया कि वंस को टेंस से रिप्लेस कर दे, टेंस को वंस से रिप्लेस कर दे, तो xy प्लस yx कर दिया। वो ऐसा कर दिया। तो उसका सम कितना दिखा रखा क्वेश्चन में? 66। तो पहले की इक्वेशन तो यहां से बनेगी। हम xy प्लस yx नहीं करने के, क्या करेंगे? जो इसकी जनरल फॉर्म थी। तो अगर कोई नंबर किस फॉर्म में था? xy फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी? 10x प्लस y। अब मैं क्या कर दूं? इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, ऑन रिवर्सिंग ऑर्डर, मतलब yx कर दूं, y को इधर भेज दूं, x को इधर भेज दूं, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? 10y प्लस x। क्योंकि 10 में मल्टीप्लाई किसकी होगी? जो इस पर होगा टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे इस बार क्या आ गया? y। तो y की मल्टीप्लाई 10 में होगी। पहले किसकी और थी? x की, क्योंकि पहले टेंस प्लेस पे कौन था? x। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो थी नॉर्मल।
जब मेरा नंबर क्या था एक्स वाई, अब नंबर मैंने पलट के क्या कर दिया वाई एक्स, अब जनरल फॉर्म क्या होगी टेन वाई प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि इसका इसका ऑर्डर बदलने के बाद दोनों का सम कितना हो गया 66, मतलब टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन वाई प्लस एक्स बराबर 66। टेन एक्स प्लस एक्स 11x, वाई प्लस टेन वाई 11y बराबर 66 है। तो क्वेश्चन में दे रखा भाई टेन एक्स प्लस एक्स 11x, टेन वाई प्लस वाई 11y, क्या कॉमन आ गया 11, x प्लस वाई बराबर 66। ये इधर 11 मल्टीप्लाई में इधर जाकर कैसा हो जाएगा डिवाइड में, 11 कम 11, 11 छिका 66। तो इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई बराबर 6, पहली इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा को क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि जो दो डिजिट नंबर है मेरा एक्स वाई का, जैसा मैं लिख दू 6 दो, क्या नंबर लिख दिया मैंने कोई 62 लिख दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 में से 2 गए 4 है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा जो मेरे पास दो डिजिट का नंबर है उसका डिफरेंस कितना है बीच में 2, तो x माइनस वाई बराबर 2, समझ गए। पहली इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 6, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 2, इन्हें क्या कर दो अब सोल्व। कोफिशिएंट x का भी सेम है, कोफिशिएंट y का भी सेम है भाई, यहां भी x का एक कोफिशिएंट, यहां भी x का एक कोफिशिएंट, यहां भी y का एक कोफिशिएंट, यहां भी y का एक कोफिशिएंट, लेकिन यार x के साइन सेम है लेकिन y के क्या है पहले ही अपोजिट, मुझे साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो डायरेक्ट प्लस का y माइनस का y कट गए, प्लस का एक प्लस का x 2x, 6 2 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8/2 बराबर 4। अब यह x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, पहली में रख दो, पहली इक्वेशन क्या है मेरी x प्लस वाई बराबर 6 है, x यहां क्या रख दू 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4, भाई 4 इधर प्लस का है इधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 6 में 4 गए 2, नंबर क्या बनना था मैंने एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 4, वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो नंबर कितना आ गया वो 42 आंसर। कितना नंबर होगा वो 42, समझ में आ गई। क्वेश्चन में देखो क्या, अब क्वेश्चन को हमारा आंसर क्या आया 42, अब देखो आंसर हमारा सही है नहीं है। क्वेश्चन में कितनी कंडीशन गिवन थी 2, कितनी कंडीशन गिवन थी 2। पहली कंडीशन क्या थी कि जो मेरा दो डिजिट का नंबर है इसे क्या कर दो ऑर्डर उल्टा कर दो, मतलब 2 को पहले कर दो 4 को बाद में कर दो। अब तो 42 है, उल्टा करने पे क्या हो जाएगा 24, दोनों को जोड़ो 66 आ गया, क्वेश्चन में 66 दे रखा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो डिजिट का डिफरेंस है वो कितना है 2, 4 में से 2 गए 2, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। जल्दी नोट करो एक बार ओए देखो रे चलो, ओए चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका एक्सरसाइज 3.3 का कौन टॉपिक चल रहा है अभी, वर्ड प्रॉब्लम भाई, नहीं नई बुक में 36 है। देखो क्वेश्चन क्या है वो, ये एक तो कौन सा क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर वाला, तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर किस फॉर्म में होगा एक्स वाई, जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी 10x प्लस वाई, एक्स वाई क्या होंगी इसकी 2 डिजिट। तो पहली लाइन बोल ली कि जो 2 डिजिट है एक्स और वाई इनका सम कितना है 9, मतलब x प्लस वाई कितना है, पहली इक्वेशन आ गई मेरी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन का आ गई इसका जो नंबर है इसका 9 गुना, कितना गुना इसका 9 गुना 10x प्लस वाई का किसके बराबर होगा। अगर मैं इस नंबर को क्या कर दूं उल्टा, उल्टा का मतलब अब नंबर कैसा है यो एक्स वाई, अगर नंबर को लिख दूं मैं कैसे वाई एक्स, जैसा फॉर्म क्या हो जाएगा इसकी 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर।
2x 20y इधर लाओ, तो 8x या 2x इधर लाओ, सारे इधर लाओ, कोई दिक्कत नहीं। 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0 जाकर इधर दो। 90 में से 2 गए 88x, 9 में से 20y गए 9y माइनस 20y। हाँ बता भाई आंसर। हाँ हाँ बता कैसे, फिर बोलो फिर ना। अब क्या ले लो, दोनों से 11 कॉमन, 8x माइनस वाई बराबर 0। जो 11 मल्टीप्लाई में 0 के इधर क्या चला जाएगा, डिवाइड में इधर जाकर कैसा हो जाएगा 0। तो दूसरी इक्वेशन मेरी ये आ गई। पहली इक्वेशन कौन सी है, या दोनों इक्वेशन को अब सोल्व करो। है भाई, भाई 11 यहाँ का ही में था मल्टीप्लाई में, यहाँ कैसा होगा डिवाइड में, 0/11 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 8x माइनस वाई बराबर 9। y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, साइन भी अपोजिट है, कट जाएंगे डायरेक्ट, खत्म। 8x और x 9x, 9 और 9 ये 0 है भाई, 9 और 0 प्लस के माइनस के, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, 0। x की वैल्यू कहाँ रख दो, अब इस इक्वेशन में रख दो, x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू 1 रख दी, एक इधर कैसा है प्लस का, इधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस का, 9 में से 1 गया 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, अरे एक इधर था, x वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, इधर प्लस का है, इधर जाए कैसा हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, नंबर क्या बनना था मैंने xy, तो नंबर कितना आ गया वो 18। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीना कहाँ पे गई, एक बैंक में कितने रुपए निकालने के लिए, 2000 रुपए बैंक से निकालने के लिए। उसने कैशियर को क्या कहा, कैशियर ने कहा कि सिर्फ मुझे 50 के नोट और 100 के नोट चाहिए बस। हाँ मीना ने कहा कैशियर को कि सिर्फ मुझे 50 के और 100 के नोट दो, टोटल अमाउंट कितना चाहिए मुझे 2000 रुपए। फिर कैशियर ने मीना को टोटल कितने नोट दिए, 25 नोट दिए टोटल, उसमें 50 के भी थे और उसमें 100 के भी थे। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा क्या कि 50 के नोट कितने थे, 100 के नोट कितने थे। तो पहले लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने x, लेट नंबर ऑफ ₹100 के नोट कितने y, x के नोट इतने हो गए, सॉरी 50 के नोट इतने हो गए और y के नोट वो 100 के नोट y हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या दी गई, टोटल कितने नोट मिले 25, तो पहले क्वेश्चन बन गई x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि x क्या है 50 के नोट और y कितने है, y क्या है 100 के नोट, दोनों नोट मिलाए कितने मिले 25, पहली इक्वेशन। अब पैसे निकालने कितने उसे 2000, 50 के नोट मिलेंगे x प्लस 100 इंटू y बराबर 2000। समझो, समझ में नहीं आया मुझे पता, मानने वाले सारे 500 रुपए हैं, हर पे कितने रुपए हैं 500 रुपए, 500 रुपए में 8 नोट थे 50 के, तो 50 कितने नोट है 50 के 8, मतलब 50 गुना 8, मतलब 400 रुपए, तो हर पे कितने गए 50 के नोट के, और 2 नोट कितने गए, 5 नोट कितने गए फिर बाकी के 20 के, तो नोट कितने हो गए 13, लेकिन 8 नोट किसके हुए 50 के। भाई पैसे 500 रुपए है मेरे पे, 500 रुपए हैं जिसमें से 8 नोट कितने के हैं 50 रुपए, मतलब 400 रुपए तो कैसे है मेरे पे 50 के नोट के रूप में, बाकी 100 रुपए किसके रूप में है 20 रुपए के नोट में, 20 के नोट कितने हैं 5, तो 20 पंजे 100,
और 50 हटे 400। कहने का मतलब क्या है, जितने रुपए के नोट है और जितने नोट है वे 50 के नोट थे, किसमें गुणा करी इसकी 8 में। 8 क्या है, नंबर ऑफ नोट्स। तो 50 के नोट है, नंबर ऑफ नोट कितने हैं 50 के, x। 50 में किससे मल्टीप्लाई करी मैंने, x की। दूसरे नोट किसके हैं 100 के। 100 के कितने नोट है y। 100 की y में टोटल अमाउंट कितना है 2000। पता लगा क्योंकि करी मल्टीप्लाई। 50 में 8 की क्या करी थी, 50 नोट थे 8 रुपए के, यहाँ 50 नोट है कितने रुपए के, वो 50 रुपए कितने नोट है यहाँ सी x। यहाँ कितने 50 के कितने थे 8 रुपए, वो 8 नोट। यहाँ 20 के कितने नोट थे 5। यहाँ 100 के कितने नोट है y। टोटल अमाउंट कितना बना 2000। कोई दिक्कत तो नहीं। 50 कॉमन ले लो, x प्लस 2y बराबर 2000। ये मल्टीप्लाई में आ जाए, कैसे कैसे पहुंच जाएगा वो डिवाइड में। 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौक 20 40। x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। समझ में नहीं आ गया हो, क्या समझ में आया भाई। 50 कॉमन ले दिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए, वरना फिर 50x हो जाएगा, खाली x हो जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई करने की, कोफिशिएंट से करने के लिए। अगर कहीं किसी इक्वेशन में कभी भी कोई चीज कॉमन आती है पूरी इक्वेशन में थे, तो वो क्या करो कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब क्या है, पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड करना। 50 को 50 देखो, कॉमन लेने का मतलब क्या हो, कॉमन लेने का मतलब है कि जो चीज मैंने कॉमन ली उसे हर चीज से उससे क्या कर दो, उस चीज से डिवाइड से कर दो। मैंने 50 कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है 50 इसमें भी है, 50 यहां भी है, 50 यहां भी। 50 तो 50 कट गया, 50 कम 50, 50 दूनी 100, 0 0 कट गई, 5 कम 5, 5 चौक 20। x प्लस 2y बराबर 40। दूसरी इक्वेशन क्या है पहली, x प्लस y बराबर 25। कोई दिक्कत तो नहीं। कोफिशिएंट सेम है x के, कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत है नहीं, लेकिन साइन सेम है, साइन उल्टे करने की जरूरत है। तो माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स एक्स कट गया, 2y माइनस वाई वाई, 40 माइनस 25 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। y की वैल्यू कहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, x प्लस 15 बराबर 25। भाई x प्लस वाई बराबर 25 थी, y की जगह क्या रख दिया मैंने 15। 15 इधर प्लस का इधर जाए कैसे हो जाएगा माइनस का, 25 में 15 गए 10। मतलब 10 नोट तो किसके हो गए 50 रुपए के, 15 नोट किसके हो गए 100 रुपए। बिल्कुल। एक बार और समझ लो, बैंक में गई मीना 2000 रुपए निकालने, उसने कैशियर को बोला कि सिर्फ मुझे 50 के नोट और 100 के नोट चाहिए। क्या है भाई, चुप हो जाओ। कैशियर ने ऐसा कितने नोट दिए 25, मैंने 50 के नोट कितने मानने x, 100 के नोट कितने मानने y। तो x प्लस वाई बराबर 25, ये चीज में क्वेश्चन में गिवन थी। दूसरी चीज क्या गिवन है कि टोटल रुपए कितने निकालने 2000 रुपए। सारे किसके हेल्प से होंगे, 50 के नोट होंगे कुछ और कुछ 100 के नोट होंगे। तो इसलिए 50x प्लस 100y बराबर 2000। पूरी इक्वेशन में 50 को मना, पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया 50 से डिवाइड। 50 से 50 कटा x रह गया, 50 से 100 कटा 2y रह गया, ये कटा 40 रह गया। फिर इक्वेशन सोल्व कर दी, y की वैल्यू 15, y की वैल्यू यहाँ रख दी, x की वैल्यू 10। 10 नोट 50 के, 15 नोट 100 के। जल्दी नोट करो। चलो भाई, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। ओए लास्ट और प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.3 की, चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी। देखो भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर मारने की पूरी उम्मीद है क्वेश्चन की। यो वाला क्वेश्चन हुआ, टैक्सी वाला क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन है। क्या हो गया, अरे 2 क्वेश्चन है, एक तो लाइब्रेरी वाला और एक है टैक्सी वाला। पढ़ाने के टाइम पे बदतमीजी नहीं। एक ही तो क्वेश्चन है, टैक्सी वाला कहाँ है, टैक्सी वाला दूसरे साइड में है वो। देख क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वो जैसे स्कूलों में लाइब्रेरी हो, चलो कॉलेज में जाओगे वहां मिलेगी। तो लाइब्रेरी में क्या हो, जैसे बुक मिला पढ़ने के लिए भाई,
मान क्यों नहीं रहा? ऐसा तो एक छपरी में लेंगे वो डाल देंगे। लाइब्रेरी में क्या मिले? बुक पढ़ने के लिए। तो एक लाइब्रेरी है, तो बजाओ, लाइब्रेरी से क्या मिलेगी? बुक मिलेगी पढ़ने के लिए। तो लाइब्रेरी कंडीशन है एक, क्या एक कंडीशन है कि चाहे आप बुक कितने दिन रखो। नहीं भाई, और रुक जाओ भाई, घर ले जा सको, पूरी बात तो सुन लो। ऐसे होगी जैसे कि मानने, चुप हो जाओ, मानने की बात है कि सारे 2 महीने रहे पेपर में, बुक ले ली तुमने 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए पढ़ने के लिए कोई बुक ले ली। तो लाइब्रेरी कंडीशन क्या है कि आप जितने दिन भी अपने पास बुक रखोगे, तो 3 दिन का तो क्या है, एक फिक्स चार्ज है। क्या है? एक फिक्स चार्ज। फिर चार्ज क्या है? पर डे के हिसाब से। 2 चार्ज है, पर डे और एक फिक्स चार्ज। कहने का मतलब जो लाइब्रेरी से बुक मिलेगी उसके मुझे क्या, जब जैसे मैं लाइब्रेरी से बुक लाया और जब बुक वापस दूंगा लाइब्रेरी में जाके, तो पैसे देने पड़ेंगे मुझे। किसके? जितने दिन मैंने बुक अपने पास रखी, तो पैसे देना क्या हिसाब है? 2 चार्ज लगे, एक तो फिक्स चार्ज, एक पर डे चार्ज। फिक्स चार्ज कितने के दिन का है? 3 दिन का। आप बुक 7 दिन रख रहे, 8 दिन रख रहे, कई दिन रख रहे, लेकिन जो फिक्स चार्ज है 20 रुपए का, 10 रुपए का जो भी है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। समझ गए? कितने दिन है? हाँ, 1 दिन मिलेगा, 3 दिन का चार्ज लगेगा। कितने दिन का? 3 दिन में फिक्स चार्ज है वो। 10 दिन रखी, आपने 15 दिन रखी, 16 दिन, कितने दिन रखी, लेकिन जो पहला चार्ज है फिक्स चार्ज हो, जो आपको देना ही देना पड़ेगा। बाकी जो चार्ज है, दूसरा चार्ज है, वो क्या है? दिन के हिसाब से। जितने दिन आप अपने पास आप बुक रख रहे, 7 दिन रख रहे, 7 दिन का चार्ज लगेगा दिन के हिसाब से। 8 दिन रख रहे, 8 दिन के हिसाब से लगेगा। समझ गए? कहने का मतलब अगर आपने 8 दिन बुक रखी, कितने दिन बुक रखी आपने? 8 दिन। तो 8 दिन में 3 दिन का तो क्या हो गया? फिक्स चार्ज हो, जो पहले फिक्स कर रखा। बाकी दिन कितने बचे? 5 दिन। 5 दिन जो चार्ज लगाएगा वो लगाएगा किसके हिसाब से? दिन के हिसाब से। तो 2 चार्ज हुए, फिक्स चार्ज और एक पर डे चार्ज। पर डे चार्ज है, कौन सा चार्ज है? एडिशनल चार्ज कह रहे हो, चलो ठीक है, पर डे या एडिशनल चार्ज। ठीक है भाई, 3 दिन में कितना हो गया? फिक्स चार्ज। दूसरा चार्ज कौन सा हो गया? एडिशनल चार्ज। समझ गए? 2 तरह के चार्ज हो गए, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। क्या खेले तुम पहनते? देखो तो भाई, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, लेट एडिशनल चार्ज बी वाई। फिक्स चार्ज होगा 3 दिन का, वाई हो गया आपका एडिशनल चार्ज, जितने दिन भी अपने पास आप बुक रखोगे। पहले केस में कितने दिन बुक रखी उसने? 7 दिन। कितने दिन रखी? कितने रुपए दिए उसने? 27 रुपए। देखो भाई, कितने दिन बुक रखी? 7 दिन। इसे ब्रेक कर लो, 3 दिन का फिक्स चार्ज, बाकी चार्ज एडिशनल कितने दिन का देना पड़ेगा? 4 दिन का। ये तो फिक्स चार्ज हो गया 3 दिन, तो 4 दिन का कितना चार्ज हो गया? एडिशनल। 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है? एक्स। अगर 1 दिन का एडिशनल चार्ज वाई रुपए है, तो 4 दिन का कितना होगा? 4 वाई। तो एक्स प्लस 4 वाई बराबर कितने रुपए दिए उसने? 27 रुपए। पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन बोल लो, कैसी है भाई? एक्स रुपए फिक्स है उसके। 5 दिन के। दूसरे केस में कितने दिन रखी भाई इसने? 5 दिन। कितने दिन रखी? 5 दिन। तो 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन कितने रुपए देने उसे? एक्स रुपए। अगर 1 दिन का चार्ज एडिशनल वाई है, 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 वाई। कितने रुपए दिए? 21। यहां तक बताओ, क्या कुछ दिक्कत है क्या? जो हमने मानने लगा था एक्स की वैल्यू तो एक हो, तो इसका मतलब एक होगा, तो मैं 3 दिन लिखता। एक्स की वैल्यू एक क्यों होगी भाई? एक्स की वैल्यू तो एक ही, मतलब जिसकी वैल्यू है नहीं, हाँ। उसका तो ऑर्डिनरी जो हो, हाँ। क्या हाँ। एक ही होगा। एक क्यों होगा? अरे वो कोफिशिएंट है वो तो एक भाई। हाँ, तो एक है, क्या दिक्कत होगी? अरे यहाँ तो 3 बताया भाई 3 दिन फिक्स रुपए देने, एक्स रुपए उसे। अरे क्यों लिखू 3 में? मैं यहाँ तो क्या लिख रहा हूँ? यहाँ तो पैसे लिख रहा कि एक्स रुपए ये और 4 वाई ये भी रुपए, टोटल बने कितने मिले? 27 रुपए। ये सारे पैसे लिखे जा रहे। एक्स रुपए 4, ये है 4 दिन के रुपए, टोटल कितने दिए उसने?
27 रुपए। एक्स कितने, जो एक्स रुपए हैं कितने दिन के हैं ये? 3 दिन के। और 4y के दिन के हैं? 4 दिन के। एक्स कितने रुपए के? वो एक्स क्या दिन के? 3 दिन के। 2y 2 दिन के। ठीक है भाई, करो इसे इक्वेशन को सोल्व। दोनों कोफिशिएंट सेम है, करने की जरूरत सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है, साइन सेम कर दिया। एक्स एक्स कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y 2y। 27 में देख किस गए? 6। y बराबर 6/2 3 रुपए। ओ हाँ 3 रुपए आ गए। ठीक है, y की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दो, दूसरे में रख दो, दूसरे में रख दो। इस बार इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 21। 2 3 जा 21 में 6 गए 15। कितना आ गए? 15। तो 15 क्या हो गया? फिक्स चार्ज, और y क्या हो गया? एडिशनल चार्ज। चेक करके देखो। रुको तो चेक तो कर रहे। पहले दिन में कितने दिन रखी थी उसने बुक? 7 दिन बुक रखी थी, तो 3 दिन कितने रुपए है? 3 दिन रुपए है 15। तो x की वैल्यू 15 होगी, प्लस ये क्या है? 4y 4 इंटू 3, 15 प्लस 4 दिए 12, 15 और 12। ठीक है भाई, x प्लस 4y बराबर 27 रुपए थे। x की वैल्यू कितनी आई? 15। मैंने 15 यहां रख दी। प्लस में क्या है? 4y 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 3, तो 4 दिए 12, 15 और 12 27, 27 रुपये उसने दिए थे। जो x था वो क्या था? 3 दिन रुपए का क्या था? 3 एकदम समझो किराया था 3 दिन का। बाकी जो y है वो है एडिशनल, जो दिन के हिसाब से लगेगा। तो इसलिए x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। जल्दी नोट कर लो। चलो भाई देखो तो, रुक जाओ। वर्ड प्रॉब्लम क्या होगी? खत्म। तो एक्सरसाइज 3.3 क्या होगी? कंप्लीट। हमारा एलिमिनेशन मेथड भी कंप्लीट हो गया, और एलिमिनेशन की क्या? वर्ड प्रॉब्लम भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक चला कल से कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे कोर्स में नहीं है ना सीबीएसई बोर्ड में, ना ही यूपी बोर्ड में। तो कल से स्टार्ट करेंगे कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भाई, चलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।